दोस्तों, मैं आज आपको एक गजब की कहानी सुनाता हूँ। कहानी को अंत तक सुनना तो आपको पता चलेगा कि कोई भी आदमी बेकार नहीं है। हर आदमी में कोई न कोई करामात जरूर होती है, और यदि वो अपनी करामात को पहचान ले तो पता नहीं क्या से क्या कर सकता है। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। एक आदमी था जिसकी उम्र थी करीब 32 साल। उसकी शादी हो गई। बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, अनपढ़ था। पुराने टाइम की बात है, आजकल की बात नहीं। अभी तो सभी कोई हर कोई पढ़ा लिखा होता है। उसकी शादी हो गई क्योंकि पुराने टाइम में आपको पता है, लोग नौकरी नहीं देखते थे। लोग देखते ही इसके पास कुआ, खेती, घर बार कैसा है, ये देख के ही शादी कर देते थे। उसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी घर आ गई। जब तक उसके माँ बाप जिंदा रहे तब तक तो खाना पीना ठीक चलता रहा। लेकिन आपको पता ही है, बुढ़ापा सभी के पास आता है, और उसके माँ बाप भी बूढ़े होकर मर गए। अब हुआ क्या, वो कुछ काम धंधा तो करता नहीं था, बैठा रहता था। तो उसकी पत्नी उसको बैठे बैठे ताने मारती थी, तू कमाता नहीं है, तू कुछ लाता नहीं है, तू बिल्कुल हरामी है, तेरे को काम करना चाहिए, धंधा करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बेचारा अनपढ़ था। उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। आखिर वो करे तो क्या करे। तो पत्नी के ताने सुन सुन के उसने कहा, चल तू एक काम कर, चलो मैं कमाने के लिए जाता हूँ, तो कम से कम मुझे एक काम कर, 4 रोटी तो बना के दे दे। मैं कहीं जाऊंगा, रास्ते में भूख लगेगी तो मेरे को रोटी कौन देगा, खाना कौन खिलाएगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पास कहाँ तेरे लिए पराठे पड़े हैं, कहाँ से बनाऊं। घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर मैं तो नहीं जाऊंगा। बेचारी पत्नी दुखी थी। उसने सोचा कि हो सकता है कहीं कमाने चला जाए, 2 पैसे कमा के लाएगा तो कम से कम खाने के लिए तो कुछ मिलेगा। तो उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी गई पड़ोसन के पास। उसने कहा, बहिन बहिन, आज वो मेरा पति है, वो कमाने के लिए परदेश जा रहा है, तो तू एक काम कर, बहन मेरे को कुछ पाव भर आटा दे दे। मैं उसके लिए 4 रोटी बनाऊंगी, ताकि रास्ते में कहीं वो भूख लगेगी तो खा लेगा। पड़ोसन अच्छी थी। उसने कहा, बहन क्या दिक्कत है, ले जाओ, पाव ले जाओ, आधा किलो ले जाओ, 1 किलो ले जाओ, जितना आटा आपको चाहिए इतना ले जाओ। उसने कहा, नहीं नहीं बहन, मुझे तो केवल पाव चाहिए, क्योंकि यदि वो कमाएगा नहीं तो फिर मैं वापस कहाँ से लौटाऊंगी। औरत बेचारी ईमानदार थी, अपना खुद का कमा कर खाना चाहती थी। तो उसने केवल पाव आटा लिया, अपने लिए कुछ नहीं लिया। उसने घर आई, आटा गूंदा, उसे 4 रोटियां बनाई, और कुछ घर में मिर्च पड़ी थी, तो मिर्चों को पत्थर पे पीस के, पहले टाइम में लोडी और सलवटे से चटनी बनाते थे, तो पत्थर पे पीस के और वो चटनी उन रोटियों में लगा दी, और उसको कपड़े में बांध के दे दिया, और कहा, जाओ पतिदेव जाओ, और कुछ कमा के लाओ ताकि अपनी जिंदगी आगे चल सके। अब बेचारा पति निकम्मा तो क्या कहें, उसको कुछ आता नहीं था। उसमें किसी भी काम की कुशलता नहीं थी जिसको वो कर सके। उसके समझ में नहीं आया, जाऊं तो कहाँ जाऊं। लेकिन दोस्तों, फिर भी पत्नी ने जब इतना निवेदन किया तो वह वहां से चल दिया। चलता गया, चलता गया, चलता गया, दूर, गांव से दूर, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, गांव के गांव पार करता करता वो चलता गया। लगभग दोपहर के 12 बज गए, तेज धूप पड़ रही थी। तो उसने सोचा, अब मैं बैठ के कुछ खा पी लेता हूँ। जिन जिन गांवों से वो गुजरा, वहां लोगों से नौकरी मांगी, लेकिन किसी ने उसको नौकरी देने से इनकार कर दिया। किसी ने भी इसको नौकरी नहीं दी। आखिर सुनसान जंगल में एक पुराना कुआं था, बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं के ऊपर जाके वो बैठ गया। कुएं के पास एक बहुत बड़ा जाटी का पेड़ था, जिसको हम खेजड़ी बोलते हैं। उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे वो बैठ गया, और बैठ के उसने अपना रोटियों का बंडल खोला। अब दोस्तों, उसने सोचा कि क्या करूं।
यदि मैं सारी रोटियां भी खा गया तो फिर मुझे तो और भी लंबे सफ़र पे जाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों बैठे बैठे उसने बंडल खोल तो लिया और उसने मन ही मन कहना शुरू किया, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों को ही खा जाऊं। बात तो आपकी समझ में आ रही है। रोटियों की गिनती कर रहा था कि एक रोटी खाऊं, कि दो रोटी खाऊं, कि तीन रोटी खाऊं। भूख तो बहुत तेज लगी है, या चारों रोटी खा जाऊं। तो वो मन ही मन में सोच रहा था। तो धीरे धीरे उसके मुंह से आवाज निकलने लगी, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों को खा जाऊं। इस तरह से वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था। अब दोस्तों हुआ क्या, जिस कुएं के पास बैठा था वो सुनसान कुआं था। कई सालों से किसी ने उस कुएं को नहीं काम में लिया था। उसमें पानी भी नहीं था, सूखा कुआं था। तो दोस्तों जो चीजें सुनसान पड़ी रहती हैं उसमें प्रायः प्रेत आत्माएं रहना शुरू कर देती हैं। तो उस कुएं में भी चार प्रेत आत्माएं थी। तो उन प्रेत आत्माओं ने, उन भूतों ने, सीधे समझिए भूतों ने, प्रेत आत्मा भूत को ही बोलते हैं, उन भूतों ने उस आदमी की बात को सुना, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों को खा जाऊं। तो भूतों ने उसकी बात सुनी तो आपस में भूत बातें करने लगे, यार ये क्या बला आ गई, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं कि चारों को खा जाऊं। कहीं ये हमें तो नहीं खाने की बात कर रहा है। चारों भूत बड़े चिंता में पड़ गए, पता नहीं, हो सकता हमें खाने के लिए आ गया हो। उसको जानते नहीं थे तो घबरा गए, पता नहीं इसके पास क्या करामात है। तो सबसे बड़ा भूत था, उसने कहा मैं इसके पास जाता हूँ और पूछता हूँ क्या खाने की बात कर रहा है। उसके पास गया और दोस्तों उसको जाके कहा, यार तो एक बात बता, तू क्या खाने की बात कर रहा है। तू एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं क्या बातचीत कर रहा है। तो दोस्तों जब आदमी परेशान होता है ना तो गुस्से में बोलता है। वो पहले से ही परेशान था और भूत की बात उसने सुनी तो उसने कहा, गुस्से में उसको कह दिया, मैं तेरी की बात कर रहा हूं, तेरे को खा जाऊंगा। तो भूत वापिस गया, जाके अपने दोस्त भूतों से कहा, यार वो तो बड़ा गुस्से में मेरे को बोला मैं तेरे को खा जाऊंगा। तो चारों ने आपस में बातचीत की, यार क्या करें, इससे कैसे पीछा छुड़ाए। तो फिर जो सबसे बड़ा भूत था उसने कहा, चलो मैं ही जाता हूँ उसके पास, मैं दिमाग लगाता हूँ। वो वापिस उस आदमी के पास आया, थर थर कांप रहा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहा, यार भाई साहब तू, हमारी तेरे से क्या दुश्मनी है, तू हमें चारों को क्यों खाना चाहता है। आदमी ने सोचा, यार मैंने तो इसको कहा ही नहीं कुछ, ये ऐसी कैसी बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पता है आदमी तो आदमी होता है, उसका दिमाग सबसे तेज होता है, तभी तो वो हाथी, शेर सबको काबू करता है। शेर कितना शक्तिशाली होता है, हाथी कितना ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी आदमी काबू करता है। उस आदमी के फटाक से बात समझ में आ गई कि हो न हो ये कोई न कोई भूत है और ये शायद संख्या में भी चार है। तो उसने कहा, मैं तेरे को खा जाऊंगा, क्या समझता है मेरे को, जानता मैं कौन हूं। तो भूत ने समझा, यार ये तो कोई ना कोई खतरनाक है, लोग तो हमारे नाम से डरते हैं, इस कुएं पर कोई आकर बैठता भी नहीं है और ये इतने गुस्से में बात कर रहा है, इसका मतलब हो ना हो इसके पास कोई करामात है। तो भूत ने कहा, यार भाई साहब तुम कैसे भी हमको छोड़ भी सकता है क्या, हम तेरे को कुछ दे देंगे। तो उस आदमी ने कहा, बोल क्या देगा मेरे को। तो भूत ने कहा, यार भाई साहब हम तेरे को एक ऐसा कढ़ाई देते हैं, कढ़ाई समझते हो ना, कढ़ाई जिसमें हम मिठाई वगैरह पकाते हैं, हम तुम्हें ऐसी कढ़ाई देते हैं कि वो कढ़ाई है ना, तू जो कहेगा सो तेरे को मिल जाएगी, लेकिन हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू हमें मत खा यार, हम यहाँ बड़ी शांति से रह रहे हैं, हमें छोड़ दे। तो उस आदमी ने कहा, लाओ कौन सी कढ़ाई है तुम्हारी, अभी देखता हूँ। भूत बेचारा दौड़ा दौड़ा गया कुएं में और जाके अपने दोस्त भूतों से कहा, यार आदमी खतरनाक है और वो हमें चारों को खा जाएगा। मैंने तो उसको अपनी जो कढ़ाई है ना, जादू की कढ़ाई, वो देने की हाँ कर दी, आप कहो तो दे दूँ, नहीं तो वो चारों को खाएगा, गुस्से में है। तो उसके जो भूत दोस्त थे उन्होंने कहा, चल कढ़ाई में पीछा छूटता तो दे दे उसको, कोई बात नहीं है।
तो भूत उस कढ़ाई को लेकर उसके सामने आया और कहा कि चल तू इससे जो भी मांगेगा वो मैं तेरे को बना के देगी। तो उस आदमी ने कहा कि भाई पहले ट्राई कर लेता हूं, ऐसे नहीं मानूंगा। उसने कढ़ाई से कहा, कढ़ाई कढ़ाई मेरे लिए पेड़े बना। तो दोस्तों बड़े ताज्जुब की बात है, देखते ही देखते उस कढ़ाई में पेड़े ही पेड़े हो गए, पूरी कढ़ाई पेड़ों से भर गई। आदमी ने सोचा यार चीज तो करामात की है। उसने दो चार पेड़े खा के देखे, टेस्ट भी वैसा ही था जैसे पेड़ों का आता है। फिर उस आदमी ने कहा, कढ़ाई कढ़ाई तुम मेरे लिए हलवा बना दे। तो दोस्तों 2-3 मिनट में ही कढ़ाई में हलवा ही हलवा भर गया, कढ़ाई ने हलवा बना दिया। अब उस आदमी को विश्वास हो गया कि चीज तो वास्तव में करामाती है। उसने कहा भूत से, चल दोस्त, मैंने आप चारों भाइयों को छोड़ दिया, आप जाओ, मेरी तरफ से फ्री हो और मैं अब चलता हूं। और उस कढ़ाई को लेकर वो अपनी पत्नी के पास आ गया। आके उसने पत्नी को कहा, ले ये कढ़ाई ले और तेरी जो मर्जी हो वो बना ले। उसकी पत्नी ने कहा, तू कैसा मूर्ख है पतिदेव, मैंने तेरे को पैसे कमाने के लिए भेजा था, लेकिन तू कढ़ाई उठा के ले आ गया। कढ़ाई क्यों लेके आ गया? क्योंकि हमारे पास न तो आटा है, न चावल है, न दाल है, न घी है, न चीनी है। कोई चीज पकाते तो उसके लिए हमारे पास कोई सामग्री तो होनी चाहिए। तो उसके पति ने कहा, तू चिंता मत कर, जो तेरे को चाहिए वो मांग इससे, मांगते ही बना देगी, इसमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। पत्नी ने कहा, ऐसा भी कभी होता है क्या? पति ने कहा, तू ट्राई तो करके देख। अब दोस्तों उसकी पत्नी ने कहा, कढ़ाई कढ़ाई मेरे लिए तू हलवा बना। तो जैसे ही बोला कढ़ाई पूरी हलवे की भर गई। पत्नी बड़ी ताज्जुब करने लगी, अरे ये क्या चक्कर है, ये तो करामाती है। फिर पत्नी ने वो हलवा तो निकाल लिया और फिर कहा, कढ़ाई कढ़ाई तो मेरे लिए लड्डू बना दे। तो पूरी कढ़ाई लड्डू की भर गई। फिर उसने कहा, कढ़ाई कढ़ाई मेरे लिए तू जलेबी बना दे। तो देखते ही देखते कढ़ाई पूरी जलेबी की भर गई। पत्नी बड़ी खुश हो गई, उसने कहा, अरे वाह वाह पति देव, आपने तो चमत्कार कर दिया, आप तो ऐसी चीज लेके आ गई, अब तो हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और उसके बाद में दोस्तों पति पत्नी बड़े ठाठ से रहने लगे, जो भी चीज उनको चाहिए होती खुद खाते और पड़ोसियों को भी खिलाते, क्योंकि पड़ोसियों को जब धीरे धीरे पता चला तो पड़ोसी भी उनके पास आने लग गए, तो पड़ोसियों को भी अच्छी चीजें बना के खिलाने लगे, ठाठ से रहने लगे। तो दोस्तों जीवन में आप भी कुछ ऐसा कीजिए, आप भी खाइए, अपने पड़ोसियों को भी खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, क्योंकि जीवन 4 दिन का है, पता नहीं कभी राम नाम सत हो जाए। इसलिए जियो और जीने दो और प्रेम से रहो, और जो जिंदगी भगवान ने आपको दी है उसे ठाठ से जियो। धन्यवाद।